हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, आप लोगों को क्यों हॉट और सेक्सी लगते हैं एंड आप क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसी खास बात है, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हो, लोग आपको नोटिस करते हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलिए प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 ओ ओ, सेक्स ऑफ वॉन्ड। देखो, पहली जो सबसे अच्छी वाली खूबी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी पहला कार्ड है तो ये पहली ही खूबी है, और वो ये है कि आपको देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो इस दुनिया में हर चीज जीतने के लिए आया है। ओके, और आप बहुत आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हो। जो भी पर्सन आपको पसंद करता है या जो भी बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, उन्हें ये लगता है कि आप लोगों का दिल जीतने में माहिर हो। आपको आता है लोगों को लुभाना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और ये नहीं कह रही हूं कि एवं, मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग अपनी फालतू की स्मार्टनेस दिखाते हैं, जो वो होते नहीं है वो भी शो ऑफ करते हैं। बट आपको आता है कुछ ऐसा करके जो वाकई बहुत अच्छा है, जो वाकई काबिल तारीफ है, जो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। वो करके आपको लोगों को लुभाना आता है, वो करके आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लोग आप करते नहीं है, वो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो चीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें फील होता है कि आप में कुछ बात है, आप स्पेशल हो और आप लोगों का दिल जीत लेते हो। ओके, चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं और क्या डिटेल्स हैं। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग ना आपको मुड़ मुड़ के भी देखते होंगे। अगर जैसे आप कहीं जाते होंगे, कहीं चलते होंगे, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि बहुत सारे लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते होंगे या घूर के देखते होंगे या बहुत स्ट्रेंज तरीके से देखते होंगे, अजीब तरीके से देखते होंगे। आप खुद समटाइम बहुत अजीब सा फील करते होंगे कि यार ये कैसे मुझे देख रहा है, यार ये इतना क्यों नोटिस कर रहा है, क्यों मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। तो ये चीज भी मुझे दिखाई दे रही है कि लोग ना आपको देखते हैं और आपको भले वो चीज अजीब लगती है या वो अजीब तरीके से देखते हैं, बट उनको आप में कुछ अलग नजर आता है। आपकी एनर्जी उनको अलग तरीके से नोटिस होती है। ये वजह है, इस वजह से वो आपको घूरते हैं। और कोई दूसरी वजह नहीं है कि लाइक वो किसी दूसरे रीजन से या एवं नहीं, वो आपको इसीलिए घूरते हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद आते हो। स्ट्रेंथ, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि आप बहुत पावरफुल हो एनर्जेटिकली, आप बहुत
स्वीट हो, आप बहुत प्योर हो। ओके, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लगती है उनको, एक शांति फील कराती है, एक कामनेस। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूं तो कामनेस। ओके, कभी कभी जब लाइफ में ना बहुत हलचल मची होती है या बहुत उथल पुथल मची होती है ना, तो हमें एक ऐसे इंसान का इंतजार रहता है या हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत लगती है जो कुछ भी ना कहे और उसके साथ रह करके हम अपने आप कंफर्ट जोन में चले जाएं, हम रिलैक्स हो जाएं। ओके, हम पीसफुल फील करें, हम कामनेस फील करें और हम सूदिंग फील करें। ओके, ऐसा होता है ना, जब हम नेचर में जाते हैं तो अपने आप दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि जो नेचर का कनेक्शन है वो हमारे हार्ट चक्रा से है, तो अपने आप दिल को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक चैन मिलता है, एक सुख मिलता है, सोल को सुख मिलता है। हमारी अपनी जो इंटरनल जो सिस्टम है एनर्जी का, उसको एक तरीके का कंफर्ट मिलता है। उसी तरीके से आप वो इंसान हो जो एक पर्सन को अच्छा फील करा सकते हो। लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर मैं इसके साथ बैठता हूँ या इससे बात करता हूँ या इसकी सराउंडिंग में रहता हूँ या इसकी तरफ देखता हूं, तो एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है मुझे, एक अलग तरीके का सुख मिलता है मुझे। ओके, और ये जो सुख उन्हें मिलता है ना, वो उनकी पावर को बढ़ाता है, वो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और वो आपके लिए और भी ज्यादा स्पेशल फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं ऐसी आपकी तरफ से, जब जिंदगी में किसी की भी लाइफ पे ना अगर आप सुकून लाते हो, आप चैन लाते हो, आप पीस लाते हो, तो वो इंसान आपको बहुत अलग तरीके से देखता है। उसको पता है कि आप बहुत अलग हो। ओके, हमेशा ये नहीं है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है तभी आप हॉट हो, तभी आप सेक्सी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी जो एनर्जी है, अगर हम किसी को बहुत अच्छा फील करा रहे हैं, बहुत खूबसूरत फील करा रहे हैं, ओके, मैटर नहीं करता कि आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है, लेकिन अगर हम किसी को अच्छा फील करा सकते हैं, किसी को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, किसी को रिलैक्स कर सकते हैं, किसी को पीस दे सकते हैं, तो वो एक अलग तरीके की स्मार्टनेस है, वो एक अलग तरीके की अट्रैक्टिव एनर्जी है, वो बियॉन्ड हॉटनेस और बियॉन्ड अट्रैक्शन है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी को क्या चाहिए होता है कि हमें बस अच्छा फील हो, हमें अच्छा लगे। ओके, तो आप वो हो जो अच्छा फील कराते हो, जो हार्मोन्स में जब अच्छे वाले चेंजेस होते हैं ना, वो आप फील कराते हो लोगों को। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टू ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि देखो, एक सॉलिड पर्सन होता है ना, जिसके डिसीजंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसको पता है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे, जिसकी लाइफ में क्लैरिटी है, जिसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस है, जिसकी लाइफ में उसका पाथ क्लियर है, उसको जाना किधर है, उसको पसंद किसे करना, उसको प्यार किसको करना है, सेल्फ लव में रहना है उसे, ये सब आता है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि पूरा संपूर्ण है वो,
अपनी क्लैरिटी को लेकर के, मतलब सब कुछ उससे आता है। वो क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर के, वो क्लियर है अपने पैशन को लेकर के, वो क्लियर है अपने डिसीजंस को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर, अपने जॉब को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आगे पीछे सब कुछ सोच के वो क्लियर है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अक्सर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है और माइंड पूरा क्लियर है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। ओके, अपने काम को लेकर के बंदा बहुत स्मार्ट है, अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है। ये जो पर्सनालिटी होती है ये रेयर पर्सनालिटी होती है। हर इंसान को डिसीजन नहीं लेना आता है, हर इंसान को सब कुछ क्लियर नहीं होता है। और लाइफ में जिसको सब कुछ क्लियर है ना, वो अपने में ही एक अलग ऑरा कैरी कर रहा है। वो इतना स्मार्ट है एंड इतना अट्रैक्टिव है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जिसका माइंड क्लियर है, जिसको अपने हर नेक्स्ट स्टेप पता है, जिसको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, हर हर टाइम गाइड कर रहे हैं। डिवाइन साथ में है, एंजल साथ में है, यूनिवर्स साथ में है। ओके, क्लैरिफिकेशन कार्ड है हमारे पास, 7 ऑफ कप्स। देखो, एक चीज बताऊंगी कि आपके पीछे आपके लोग, ऐसे लोग भी दीवाने हैं जो बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं, जो बहुत गलत लोग भी हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको आपकी कीमत लगाना चाहते हैं, लाइक मुझे ये इंसान चाहिए, एनी हाउ चाहिए, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, सामने वाला पर्सन चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो ये चाहते हैं कि मुझे आप चाहिए हो। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप उन्हें पसंद हो। तो वो कहते हैं ना कि एनी कॉस्ट मुझे ये चाहिए, मुझे चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, मुझे चाहे जितना अपना धन दौलत लगाना पड़े, मुझे चाहे जितना टाइम लगाना पड़े, मुझे जो भी करना पड़े, ये पर्सन मुझे चाहिए, ये पर्सन मुझे इतना ज्यादा पसंद है। तो ये एक तरीके का पागलपन ही है, एक तरीके का, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग साइको होते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही चीज साइकोपाथ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ लोग बिल्कुल अलग तरीके के दीवाने हो जाते हैं, वियर्ड तरीके से दीवाने हो जाते हैं। मतलब दीवानापन अच्छा है, कोई अच्छा है तो एक होता है कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपना आपा खो दे रहे हो और सामने वाले को आप अपना गुलाम बनाना चाहते हो जस्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो थोड़ा गलत है। बट हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से भी आपके दीवाने हो जाते हैं, मतलब चिपकू टाइप के लोग चिपक जाते हैं आपके। आपने थोड़ा प्यार से क्या बोला कि उन्होंने समझा कि भाई ये इंसान तो अब मेरा ही हो गया, या इस पे तो हम रूल कर सकते हैं, हम इस पे तो कैसा भी अधिकार जता सकते हैं, क्योंकि बस इसने मुझसे हंस के बात कर ली, क्योंकि बस इसने मुझे देख लिया, थोड़ा सा भाव दे दिया। ओके, तो ऐसे टाइप के लोग ना, जैसे जिसको कहते हैं ना चिपक जाना, जो जिनको सेंस नहीं है, जिनको मजाक नहीं समझ में आता है, अगर आपने उनसे हंस के बात कर दी तो उनको लग रहा है कि भाई आपने उनको बहुत तगड़ा वाला भाव दे दिया। तो ऐसा भी लोग करते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको कभी आप जैसा दिखा ही नहीं कोई, आप जैसा कभी कोई मिला ही नहीं। और कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली आपको प्यार करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप में वो खूबियां हैं, वो गुण हैं, वो क्वालिटीज हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। आपको खुश रहना आता है, आपको किसी भी सिचुएशन में, आप चाहे वो कितनी भी दुख भरी सिचुएशन हो, उसमें आपको नाचना आता है, झूमना आता है, एंजॉय करना आता है। कैसी भी सिचुएशन हो आप डट के सामना करते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो उसमें आपको अपनी एनर्जी सेव करनी आती है।
जिंदगी को जीना आता है, बेसिकली जिंदगी को एंजॉय करने के साथ साथ जिंदगी को फ्रीडम के साथ कैसे जिया जाए वो आता है आपको। आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसकी वजह से आपने कभी अपना पीस ऑफ माइंड कभी नहीं खोया। एक तरीके से आप हमेशा बहुत खुश रहें, बहुत आभारी रहें जिंदगी के कि भाई ठीक है, जो है जैसी है, ये जिंदगी मेरी है। और लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव चल भी रहा है तो आपको पता है वो परमानेंट नहीं है, वो खत्म तो होना ही है, डेफिनेटली खत्म होना है। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, बट अगर मुझ में जस है, मुझ में विल पावर है, तो मैं खत्म कर ले जाऊंगा अपनी प्रॉब्लम्स को। ये जो आपका एटीट्यूड है, ये जो आपका एक सोचने का जो आपका डिफरेंट नजरिया है ना, आप चीजों को अलग तरीके से मैनेज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को, अपने स्ट्रगल्स को, अपने अपनी लाइफ में निगेटिविटी को, जहां पे लोग पैनिक हो जाते हैं, जहां पे लोग अ, परेशान हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, वहां पे आप शांति से काम लेते हो। आपके फेस पे एक ग्लो बना रहता है, सिचुएशन कैसी भी हो मैटर नहीं करता, बट वो ग्लो बना रहता है, वो शांति बनी रहती है जो होनी चाहिए। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप कभी भी अपने पीस ऑफ माइंड को इसलिए नहीं खोते हो क्योंकि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, और ये बात लोगों को पसंद आती है। कौन कर पाता है ऐसा? लाइफ में लोग छोटी सी सिचुएशन में गिव अप कर देते हैं, ये कह करके मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। और आप क्या कहते हो? इतनी सी तो बात है, इतनी सी ही तो प्रॉब्लम है। जो ये कह रहा है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, उसके पास कितना पेशेंस है भाई। पेशेंस, जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। इसीलिए ये लाइन है ना कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है, और वो आपके पास है, इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, जिसकी वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, लोगों को बहुत अलग दिखते हो। स्ट्रेंथ कंफर्मेशन है गाइस, और बड़ी कंफर्मेशन है, छोटी कंफर्मेशन नहीं है। मेजर अरकाना की कंफर्मेशन हमेशा बिग होती है, बड़ी होती है, मेजर चीजों को शो करती है। बट यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन लेना है। पहले हमारे पास एक आर्ट क्लैरिफिकेशन में आया था, अब हमें इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी है, बिकॉज यहाँ पे आपका नेचर दिखाई दे रहा है, बहुत पावरफुल ऑरा है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत हाई है, वाइटिलिटी बहुत अच्छी है, स्टैमिना बहुत अच्छा है, फिजिकल बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है, ब्यूटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा हैंडसम है आप। ओके, डिवाइन ऑरा है आपका, डिवाइन एनर्जी है। कुछ लोगों का यहाँ पे गोल्डन ऑरा है, कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत प्योर एनर्जी है। अगर हम सोल लेवल पे बात करें तो क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, बैलेंस है, एनर्जी अलाइन है पूरे तरीके से, और बहुत अच्छा आपने बैलेंस किया हुआ है, चक्रा को बैलेंस किया हुआ है। ओके, हाथ बहुत सुंदर हो सकते हैं आपके, पैर बहुत सुंदर हो सकते हैं आपके, बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं आपके, रेड कलर आपको पसंद हो सकता है, येलो कलर पसंद हो सकता है, ग्रीन कलर पसंद हो सकता है, ब्लैक कलर पसंद हो सकता है, व्हाइट कलर पसंद हो सकता है, पीच एंड पिंक कलर बहुत पसंद हो सकता है आपको। क्लैरिफिकेशन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी लाइफ में आपका जो स्ट्रगल है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी है। अपनी लाइफ में फोकस्ड हो आप,
किसी और से कोई मतलब नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई तरह की किसी तरीके की आप बुराई भलाई में नहीं रहते हैं। लाइक उसने ये किया, उसने वो किया, जहां पे आपको लगता है ये बुराइयों का ग्रुप है या ये लोग बुराई करने में इंटरेस्टेड हैं, खुद मुझे सुनाने में या मेरे मुंह से सुनने में, आप ऐसी जगह पे नहीं रहते हो। आपकी लाइफ में आपको पसंद है मेहनत करना, मेहनत करके आगे बढ़ना, मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छे आउटकम्स लाना। ओके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, चाहे वो स्ट्रगल है चाहे वो आपके एफर्ट्स हैं, वो जब आप करते हो तो डिवाइन आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, प्लेनेटरी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं आपके मेहनत के थ्रू। कार्मिक चीजें बहुत दिखाई दे रही हैं, एंसेस्टर कर्मा दिखाई दे रहा है जिसको आप अपनी मेहनत से रिजॉल्व कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप वैसे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको जीवन में काफी काम करने को मिला है। आप खाली नहीं बैठे हो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोर हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, उनकी लाइफ में कुछ है नहीं करने को, खाली हैं और पर्पसलेस हैं। आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में काफी कुछ है करने को। तो आप उस पर काम करते रहते हैं और आपका ये काम करते रहना आपकी एक ब्यूटीफुल एनर्जी को शो करता है। काम करता हुआ इंसान अपने फोकस के साथ, अपने अपनी अपने इंटरेस्ट के साथ, देखो एक होता है काम करना और एक होता है शौक के साथ काम करना, मजा आ रहा है काम करने में। ओके, तो वहां जब उस इंसान को आप देखोगे ना जो अपने काम को मजे मजे में कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे ये पसंद है, जैसे मुझे मेरा ये काम पसंद है। ओके, आपका कोई भी काम है, जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ या मुझे क्रिस्टल्स के बारे में बताना है, ये मेरा काम है आप लोगों के लिए। अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं अगर रिसर्चेस नहीं करती, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता, तो क्या मैं आप लोगों को बता पाती? क्या मैं लोगों तक फैला पाती उन बातों को? क्या औरों तक ये बातें जाती आपसे? आप सुनोगे, सपोज किसी ने नहीं सुनी, जब आप सुनोगे आप भी दो चार लोगों को बताओगे। ओके, आप भी बताओगे कि हाँ भाई टैरो रीडिंग्स होती हैं या क्रिस्टल्स होते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता तो शायद मैं ये काम कर ही नहीं पाती। मैं अपने इस स्किल को, इस जो ये मुझे डिवाइन गिफ्ट मिला हुआ है, ये जो डिवाइन पावर मिली हुई है, क्या मैं इसको यूज कर पाती? तो वो बात अलग है कि ये मेरा अपना मेरा साइकिक गिफ्ट है जो मुझे डिवाइन ने दिया। ओके, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, बट वो डिवाइन ने मुझे दिया। लेकिन बाद में मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने इंटरेस्ट लिया, तब मैं जाकर के आगे बढ़ पाई, तब मैं जाकर के चीजों को जान पाई। ओके, थोड़ा इंटरेस्ट पहले लिया, फिर चीजें अनलॉक हुई, मेरे गिफ्ट्स अनलॉक हुए, फिर इंटरेस्ट और ज्यादा आया। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जब आप उस इंटरेस्ट पे काम करते हो, अपने पैशन को, चाहे वो आपका टैलेंट है, चाहे वो आपका डिवाइन गिफ्ट है, चाहे वो आपका साइकिक गिफ्ट है, कुछ भी है, कोई भी पावर है आपके पास, कोई भी स्पिरिचुअल पावर है या कोई भी 3D की पावर है, अगर आप उस पर मेहनत से और अपने इंटरेस्ट के साथ काम करते हो तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सन वैसे भी होते हो। तो लोग आपको इसीलिए पसंद करते हैं कि अपने काम से काम रखता है, अपने काम में मस्त है, अपने काम में उसको मजा आता है। ओके, और अपने काम का इसको पूरा नॉलेज है, फुल नॉलेज है। आपको कोई कॉम्पीट आपके काम से नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है मैंने जो चीजें, जितना रिसर्च मैंने कर लिया है, जितना काम मैंने इसके ऊपर कर लिया है, वो नेक्स्ट लेवल है, वो एडवांस लेवल है। आप कोई मुझे कॉम्पीट नहीं कर सकता। और जब आप मेहनत करके, एफर्ट करके और उस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे बढ़ते हो ना, और आपको पूरा भरोसा रहता है कि ये मेरी नॉलेज जो है ना वो बहुत सॉलिड है, आपको कोई हरा नहीं सकता, वो एक अलग एनर्जी होती है। वो आपकी पर्सनालिटी में आ जाती है, आप इनबिल्ट हो जाती है। आपको लोग ऐसे जानने लगते हैं कि यार
ये तो इंसान अपने काम में बिल्कुल रमा हुआ है, तो लोग इसलिए भी आपको आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके काम की वजह से। और काम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपका पहनावा बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। चीजों को शो करने का, चीजों को सामने रखने का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। टावर, इतने पावरफुल हो ना आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर। यहाँ पे सब चीजों की बात हो रही है, चाहे ब्यूटी है, चाहे आपकी हॉटनेस है, चाहे आपकी, मैं ये कहूँ कि आप कितने ज्यादा सेक्सी हैं। ओके, तो हर चीजें जो भी है ना वो ताबड़तोड़ है, बहुत ज्यादा इंटेंस है। आपकी हॉटनेस बहुत ज्यादा इंटेंस है जो लोगों को हिला देती है। लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं आपकी हॉटनेस को, आपकी पर्सनालिटी को। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, जलना, भुनना और ट्रिगर होना, भस्म हो जाना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनकी ईगो भी खत्म हो जाती है, उन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सेक्सी है, वो बहुत हॉट है। सडनली जब आपसे मुलाकात होती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि दुनिया में और भी हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं मुझसे। इवन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप में से बहुत सारे लोग काफी रिच हो सकते हैं, या बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, या आपने कोई ब्रेक थ्रू किया है। पहले पैसे का बहुत प्रॉब्लम था, अब आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, अ, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लिया है, अपने हाव भाव को चेंज कर लिया है। आप काफी ज्यादा स्मार्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफी हैंडसम। आप एक मेल पर्सन हो। ओके, आप एक मेल पर्सन हो, और आपके ऑफिस में लड़कियां आपको बहुत पसंद करती हैं। ओके, और सोशल मीडिया पे आपको बहुत चेक किया जाता है, आपको देखा जाता है, आपने कौन सी पिक डाली है, कौन सा वीडियो डाला है, और बहुत ज्यादा चेक किया जाता है। मतलब ये एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग जो है ना इस एनर्जी में भी आ जाते हैं, जैसे नजर लगना और ड्रेन फील करना। आप एक मेल हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी पे बहुत नजर लगती है, आपकी स्मार्टनेस पे, आपकी क्योंकि आप एक हैंडसम मैन हो तो काफी ज्यादा आपको नजर लगती है। बीच में आपका ऑरा बहुत वीक हो गया था, जिसकी वजह से आप काफी इफेक्टेड हुए थे। आज से 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं, और या 2 महीने की, 2 महीने पहले की, 2 दिन पहले आपने बहुत सरवाइव किया है। आपको काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि आप बहुत इफेक्टेड हुए हो नजर से। एक लड़की है जो आपके लिए बिल्कुल पागल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये काफी चुलबुली टाइप की हो सकती है, काफी नटखट हो सकती है, जो आपके लिए बिल्कुल बेचैन रहती है, आपको बहुत पसंद करती है। हालांकि आप मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँ ये आपको पसंद करती हैं। ओके, आप इनको सब कुछ अ, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपको पसंद करती हैं। कोई एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो मेल पर्सन है, जो काफी ज्यादा हो सकता है डेंजर पर्सनालिटी। डेंजर इन द सेंस, देखने में कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना थोड़े भयानक से दिखते हैं, थोड़े भद्दे से दिखते हैं, बुरे से दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कॉम्पीट करता है। ओके, और वहीं मैं ये देख रही हूँ कि एक मुझे फीमेल दिखाई दे रही है। आप में से कोई हो सकता है, या बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अ, जो अक्सर आप चोटी बांधती हैं। ठीक है, आपके बहुत मोटे बाल हो सकते हैं, और आप चोटी बांध के रखती हैं, और आपके बालों पे बहुत नजर लगती है। ठीक है, इसीलिए आपने बाल खोलना बंद कर दिया है, क्योंकि नजर बहुत लगती है आपको।
एंड जब भी आप बाल खोलती हैं तो उसके बाद आपको नजर लगती है, आप बीमार पड़ती हैं, आप परेशान हो जाती हैं, आपको फीवर आता है, आपको अ, कोई ना कोई इलनेस होती है, इन्फेक्शन होता है। ओके, यहाँ पे मुझे और फीमेल्स इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। तो कहीं ये जो चीज है ये इसीलिए है क्योंकि देखो, एक तो सैक्रल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब जहाँ पे सैक्रल एनर्जी अच्छी होती है वहां पे उस इंसान की जो, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी की बात करो तो फेमिनाइन एनर्जी, अगर मस्कुलाइन की बात करो तो मस्कुलाइन एनर्जी, मतलब मेल अगर हो और आपको दिखना भी मेल है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई मेल होके भी उनको अपनी हाई फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं वहां पे यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ। लाइक अगर आप मेल हो और आपको अपनी मेल एनर्जी यानी मस्कुलाइन एनर्जी ही आपको ज्यादा अच्छी दिखानी है और फीमेल हो तो फेमिनाइन एनर्जी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप मेल हो तो आपको ये बोला जाता है एक बहुत ही सॉलिड मस्कुलाइन पावर एनर्जी है आपके पास। और जब आप सॉलिड मस्कुलाइन पावर एनर्जी कैरी करते हो तो भाई एक चीज बता दो कि ये वही एनर्जी है जहां आप अपोजिट जेंडर को चुंबक की तरह खींचते हो। अगर आप फीमेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक आपको लगता है कि भाई मैं ऐसे फील्ड में हूं जहां पे मुझे बहुत सारी फीमेल्स का अटेंशन चाहिए, है ना, तो आप अपने मस्कुलाइन पे ध्यान दो। अगर आपका मस्कुलाइन पावर हाई है तो अपने आप बिना कुछ किए फेमिनाइन एनर्जी आपकी तरफ खींचेगी। ओके, मतलब फीमेल्स आपकी तरफ खींचेंगे। और अगर आप एक फीमेल हो और आपका फेमिनाइन एनर्जी सॉलिड है तो ऑटोमेटिकली अपोजिट जेंडर जो मस्कुलाइन एनर्जी में है वो आपके तरफ खींचेगा। मतलब ये जो दोनों एनर्जी हैं, 3D लेवल पे बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये मत इसको ले जाना ट्विन फ्लेम कनेक्शंस पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बात कर रही हूँ जस्ट मेल और फीमेल की। ओके, तो अगर आपका ये जो सिस्टम है सैक्रल चक्र आपका बैलेंस है तो वो चुंबक की तरह काम करता है अपोजिट जेंडर को आपकी तरफ खींचने में। लोग आपको पसंद करते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर कोई हीरोइन है तो अगर उसको बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं, मेल्स बोल रहे हैं कि भाई ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये सेलिब्रिटी तो मुझे बहुत पसंद है, ये एक्ट्रेस तो मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसके अंदर अट्रैक्शन है, इसके अंदर अपीलिंग है, तो कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर रही है वो, है ना। क्यों कर रही है? क्योंकि उनका वो जो चक्र है वो बैलेंस है और वो चुंबक की तरह अट्रैक्शन को खींच रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप खींच करके हर किसी से रिलेशन बना रहे हो, यहाँ पे ये बिल्कुल ये फैक्टर नहीं है। हमारा जो रिलेशन है किसी से, जब पर्सनली हम रिलेशन बनाते हैं, जब हम किसी लॉयल रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहां पे हार्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सैक्रल का होता ही है। अगर हम किसी से मैरिज कर रहे हैं या हम किसी से बहुत डीप रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो सैक्रल कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, वहां से कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, बट हार्ट वहां पे मैटर करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अपोजिट जेंडर सिर्फ और सिर्फ आपके इस चक्रा से अट्रैक्ट हो रहा है आपकी अट्रैक्शन के लिए। ओके, आपकी चुंबकीय जो आपकी एनर्जी ना उसकी मैं बात कर रही हूँ। सो वो मुझे यहाँ पे, आप चाहे फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आपका हाई है यहाँ पे, इसकी वजह से भी आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हो। ओके, अट्रैक्शन है, बेसिकली अट्रैक्शन है। मैं यहाँ पे लव की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि लोग आपको अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को तो साथ में वो आपको प्यार भी करेंगे, ये नहीं कह रही हूँ मैं। प्यार अलग फैक्टर हो गया, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, प्यार करना नहीं करना वो बात का डिसीजन है, बट लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक बार आपको देखने पे मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने हाई मस्कुलाइन पावर में हो, और अगर आप फीमेल हो तो आप अपने हाई फेमिनाइन पावर पे हो। मतलब एज अ फीमेल आप बहुत अट्रैक्टिव हो अगर आप फीमेल हो, अगर आप एक मेल हो तो एज अ मेल आप बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर आपसे बहुत ज्यादा खिंच जाता है, मतलब खिंचा चला आता है आपकी तरफ। ओके,
बहुत सारे लोग इसको एज अ एनर्जी भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये रेजोनेट तो कर रही है बात लेकिन कंप्लीटली नहीं, तो हो सकता है कि आप सिर्फ एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मतलब पॉइंट नहीं किया है, लेकिन आप चाहे तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से पॉइंट कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगर आप एक मेल हो तो ये आपकी मस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है, अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी को भी शो करता है। मतलब अगर किंग हो आप तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर फीमेल हो तो आप एक रानी की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेवन ऑफ सोल, लोगों को लगता है आप दिल चुरा लेते हो। लोगों को ना अपने साथ एक धोखा फील होने लगता है कि यार ये इंसान मुझे क्यों नहीं मिला, ये इंसान मेरा क्यों नहीं बना, ये मेरी किस्मत में क्यों नहीं। ये सब बातें आती हैं उनके दिमाग में, अजीबो गरीब एकदम बेतुकी बातें। भाई ऐसी बातें करते हैं लोग ग्रुप में बैठ करके कि हम अपनी किस्मत को क्या कहें, खराब है या बहुत ही खराब है कि ये इंसान हमें नहीं मिला। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, में से बहुत सारे लोग किसी एक को पसंद करते हैं और आप उनके लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लॉयल हैं उनके लिए, आप उनको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, क्योंकि आपको लगता है कि प्यार में अगर आपने धोखा किया या आप जिसके साथ लॉयल हैं अगर उसके साथ लॉयल्टी नहीं की तो वो कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो बुरे कर्म में आ जाएगा। तो ये भी आपका बिलीव है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई इतना लॉयल इंसान, इतना अच्छा इंसान, इतना स्वीट इंसान, इतना प्यार करने वाला इंसान जो है ना वो हमें क्यों नहीं मिला। लोग आपको लेकर के बहुत बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, बहुत बुरा भला आपको कहने की कोशिश की ताकि आपके कैरेक्टर पे बात आ जाए। लेकिन इतना सुनने के बाद भी दूसरा इंसान ये कहता है मुझे नहीं पता वो क्या है कैसा है, लेकिन है तो वो बहुत अच्छा। मतलब मैं पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो काफी लोग, जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपकी हेटर हो सकती है जो आपसे कॉम्पीट कर रही है या आपको नहीं पसंद करती है। आप मुझे कैसे दिखाई दे रही हो यहाँ पे कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो आप, ठीक है, लाइक बाय पर्सनालिटी, बाय ब्यूटी, बाय वर्क, जो भी कह लें आप में कुछ है, मतलब खास बातें हैं जो उसको नहीं पसंद है। तो वो थर्ड पर्सन को, चाहे वो कोई भी है, उसको जाके बोलती है नहीं यार वो सिर्फ देखने में थोड़ी अच्छी है बट अंदर से वो बहुत खराब है, चीटर टाइप की है, या फिर अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। फिर भी लोग उसकी बात को अप्रूव नहीं करते। मतलब आप अपनी एनर्जी देख रहे हो कितनी हाई है आपका ऑरा, कि इतना कुछ बताने के बाद, इतना गलत सलत बोलने के बाद भी नहीं भरोसा करते हैं कुछ लोग कि आप इतने खराब हो सकते हो। क्योंकि एनर्जी पिक होती है ना भाई, आप जो सेंस कर रहे हो वो पिक करोगे, उस पर बिलीव करोगे, या कोई कुछ भी बोलेगा उस पर बिलीव करोगे। तो लोग नहीं बिलीव करते, लोगों को लगता है आप हो अच्छे, आप हो हॉट, आप हो सेक्सी, आप हो अट्रैक्टिव, आप हो ब्यूटीफुल, या आप हो हैंडसम तो हो। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं। मतलब कुछ रीजंस ऐसे हैं कि लोग चाहे जो भी कह ले उन्हें पता है कि आप अच्छे हो तो बस। ये है आपका स्ट्रांग ऑरा, ये है आपकी स्ट्रांग एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एस ऑफ सूट, यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बड़ी सॉलिड बातें करता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, बड़ी सच्ची बातें करता है। होता है ना कुछ लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन जब भी बोलेंगे ना कुछ कमाल का बोलेंगे, कुछ कमाल की बातें बोल देंगे। आप सोशल मीडिया पे हो सकता है किसी तरह का, आप अपनी बातें कहने में माहिर हो, आप एक स्पीकर हो सकते हो। ओके, कुछ ऐसा जहां पे आप अपनी आवाज के थ्रू लोगों को कुछ बता रहे हो, लोगों को कुछ कह रहे हो। इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप जो बोलते हो वो सही बोलते हो। इस वजह से आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है। पेज ऑफ सोर्ड्स, भाई बड़ी यहाँ पे अच्छी एनर्जी आई है। कुछ ऐसी फीमेल्स की एनर्जी आई है, काफी बोल्ड हैं, काफी
धमाके वाली हैं आप फीमेल हो, ओके, ये मेल्स के लिए नहीं जा रहा है, ओके। थोड़ी देर के लिए मेल्स अपने कान बंद कर ले, मजाक कर रही हूँ, कान खोल के रखिए, ठीक है, कान खोल के रखिए, आंखें खोल करके रखिए। अभी आपका भी, जहां तक मेरे इंट्यूशन बोल रहे हैं, आपका भी नंबर आएगा। बट फिलहाल फीमेल्स, आप बहुत बोल्ड हो। वो वाला एटीट्यूड होता है ना कि मैं अपने नियम कानून के हिसाब से रहूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूं, मतलब आपका ये नहीं कहना है कि मैं गलत करूंगी, लेकिन अगर मैं सही हूं तो आपको भी मेरे सही को अपनाना होगा। और ये जो ब्यूटी होती है ना इस लाइन की, कि अगर, मतलब बीइंग अ फीमेल, अगर मेरे लाइफ के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मेरे लाइफ के कुछ नियम और कानून हैं जो एक तरीके से सही है, तो आपको भी उसे अप्रूव करना होगा, सामने वाले जो भी लोग हैं। अगर आप अप्रूव नहीं कर रहे हो, ये आपका इशू है, ये आपका प्रॉब्लम है। मतलब आप ज्यादा उसमें नहीं रहते हो कि लाइक मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे अप्रूवल दो, मुझे, लाइक होता है ना कि एक फीमेल्स लगभग अपने 30s के बाद विक्टिम उसमें आ जाती है कि लाइक मुझे बेचारा समझो, मुझे, मेरे ऊपर रहम खाओ, मेरे ऊपर दया खाओ। आप वो नहीं हो। आपको पता है कि डिवाइन ने मुझे सब कुछ तो दिया है, हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, तो क्यों मैं किसी और की सुनूं? क्यों मैं गलत का हाथ पकड़ के चलूं? क्यों मैं हर बात पे क्लैरिफिकेशंस दूं? क्यों मैं हर बात पे जस्टिफिकेशन दूं? क्यों मैं हर बात को दोहराऊं, आपको समझाऊं, आपसे हाँ करने के लिए मैं महीनों महीनों आपकी रिक्वेस्ट करूं? क्यों मैं करूं? मतलब ये वाला आपका एटीट्यूड है। और वो बीइंग अ फीमेल बिल्कुल भी नहीं है, वो बीइंग अ इंसान है। आप मेल भी होती तो यही कहती, मेरे जो राइट्स हैं भैया मुझे करने दो, मुझे ये करना है। और क्यों मुझे करना है? क्योंकि ये सही है, ये मेरी सोल के लिए सही है, ये मेरी आत्मा को सुखी करती है, आत्मा को खुश करती है, मेरी आत्मा को अच्छा फील कराती है। तो आप मेल भी होती तो आप अपनी आत्मा को प्रायोरिटी पे रखते। तो यही कुछ खास बात है आप में कि ना तो आप अपने फीमेल होने का एडवांटेज लेती हो, ठीक है, और ना अगर आप मेल होती तो उसका एडवांटेज लेती। आप क्या कर रहे हो? आप अपने सोल को नर्चर कर रहे हो, आप अपने सोल को ज्यादा समझ रहे हो बजाय इस 3D लाइफ को। ये बात आप में बहुत खास है। इवन जो भी लोग ऐसे हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपना अगर पर्सनल, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है ऐसे लोगों के लिए, जो लोग अपना एक बीगा वुमेन एडवांटेज नहीं लेते हैं कि मैं एक औरत हूं, मुझ पे दया खाओ, ओके दया करो, या मुझे मेहरबानियां करो मुझ पे, है ना, या मैं कमजोर हूं। तो ऐसी जो मेंटालिटी की जो फीमेल्स होती हैं, मुझे थोड़ा नहीं पसंद आती है। बिकॉज कोई भी कमजोर नहीं होता। अगर आप अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहोगे किसी भी सिचुएशन में, तो डिवाइन आपका साथ जरूर देंगे। लेकिन अगर आपको कमजोर ही बने रहना है थोड़ी सी दया के चक्कर में, थोड़े से झूठे प्यार के चक्कर में, तो ये आपकी चॉइस है। बट ये अच्छी चीज नहीं है, ये एक पावरफुल सोल की पहचान नहीं है। तो मुझे वो पर्सनली, मुझे भी वो लोग पसंद हैं जो बीइंग अ फीमेल एडवांटेज नहीं लेते हैं और बीइंग अ मेल भी एडवांटेज नहीं लेते हैं कि मैं एक मेल हूं तो मेरा अपना एक ईगो है, मेरे अपने राइट हैं, और बीइंग अ मेल मैं फीमेल्स के ऊपर हुक्म चला सकता हूं क्योंकि मान्यताएं ऐसी हैं और जमाने से ऐसा चला आ रहा है, यही नियम कानून है। तो मुझे लगता है सबके, जो दोनों ही लोग हैं वो अगर अपने राइट को मिस यूज ना करें तो दोनों ही एनर्जी जो है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, वो अपने में बहुत यूनिकनेस लेकर के आई है इस दुनिया में। और इसीलिए कहते हैं कि भाई जब ये दोनों एनर्जी मर्ज होती हैं तो लाइक वो जो बम विस्फोट जिसको कहते हैं ना, कि एक विस्फोट होता है, मतलब एक ऐसी चीज दुनिया में जन्म लेती है
अगर आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही प्योर एनर्जी है, मैं तब की बात कर रही हूँ, दोनों ही अपने ईगो में नहीं है, तो जब आप मर्ज होते हो, जिसको हम ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत होती है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसी एनर्जी को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बट यस, अगर आप ऐसी एनर्जीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मस्कुलाइन एनर्जी पे, फेमिनाइन एनर्जीज पे, ट्विन फ्लेम एनर्जीज पे, ओके, कुछ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, आपको प्राइस वगैरह वहां पे पता चल जाएंगे कि क्या प्राइसेस हैं, आप चेक करके एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा, क्योंकि पर्सनली आप कांटेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे डिटेल्स मिलेंगे आपको। बट यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये दोनों एनर्जी जब मिलती हैं या अपनी खूबियों को, अपने सही सही पाथ को चूज करती हैं, ईगो में नहीं रहती। लाइक मैं एक औरत हूं तो मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसका गलत एडवांटेज ले सकती हूँ, और मैं एक मर्द हूं तो मैं इसका गलत एडवांटेज ले सकता हूँ, ये ना करके अगर आप प्यार को चूज करते हैं, प्यार की एनर्जी को चूज करते हैं, प्यार के पाथ को चूज करते हैं, तब आप एक सॉलिड, इसको कहते हैं ना कि भाई इस मर्द में बात है या ये है औरत, तब तब बात बनती है। और इसी चीज पे मैं भी बिलीव करती हूँ, एंड जो भी लोग आपको पसंद करते हैं वो भी आपको इसीलिए पसंद करते हैं कि सॉलिड है ये जो मेल है ये सॉलिड मेल है, और ये जो फीमेल है ये सॉलिड फीमेल है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको लेके बहुत सारे लोग उलझन में हैं। क्यों? देखो, एक तो आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। अब ये कार्ड जो है ना, एक ही चीज शो करता है, पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव एनर्जी। ये कार्ड एक ही चीज आपको बताएगा, जब भी ये कार्ड दिख जाए ना तो समझ जाना कि या तो वो दिन बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, या कोई पॉजिटिव इंसान आने वाला है आपकी जिंदगी में, या आप खुद इतने पॉजिटिव हो कि जिसको कोई भी, जिसकी लाइफ से कभी भी कोई खुशियां चुरा ही नहीं सकता। चुरा लिया तो आप फिर खुश हो जाओगे, किसी ने निगेटिव कर भी दिया तो आप फिर पॉजिटिव हो जाओगे। ये तो आपके अंदर है, आपको लाना नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग ना पॉजिटिव रहने के लिए कुछ करते हैं कि भाई पॉजिटिव रहना है तो माइंडसेट वैसा करना पड़ेगा। ये भी अच्छी बात है कि भाई ठीक है, पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, मेडिटेशन करिए, रिचुअल्स करिए, क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए, सब कुछ करिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बाई बर्थ पॉजिटिव आए हैं, कितना भी बड़ा गम आ जाए जीवन में, हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है, कुछ भी हो जाए खुश रहना है। तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो गया आपके लाइफ में, आप खुश रहते हो। और आप अपनी लाइफ में इतनी बार दुविधाओं में फंसे हो, स्ट्रगल्स में फंसे हो, और जगलिंग में फंसे हो, लेकिन उसमें भी आपने सब कुछ हंसी मजाक तफरी में चीजों को निकाल दिया। चलिए एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मती इंसान हो भाई, धनी इंसान हो। हर वो इंसान जो धनी है, हर चीज का धनी है, पैसे, रुपया, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो ये दिखाता है कि आपके पास सब कुछ है। एक होता है कि भाई फुल पैकेज, और एक उससे भी ऊपर की चीज होती है, कभी उस फुल पैकेज से कोई चीज कम हो जाए। सपोज आपको अगर हम 10 में से 10 नंबर दें
और कभी मान लीजिए कि भाई आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आप धूप में गए और थोड़ा सा आपके रंग पे फर्क आ गया या आपको थोड़ा बहुत पिंपल्स आ गए, तो क्या होता है कि हाँ, पहले आप काफी ग्लो कर रहे थे और आजकल आपके चेहरे पे वो जान नहीं है, तो वो 10 में से नंबर 9 हो जाता है, नंबर 8 हो जाता है। लेकिन जब आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में हो, जब आप किस्मत के धनी हो, तो अगर आपके चेहरे पे थोड़े बहुत दाग भी आ जाए ना, वो दाग भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट्स दे जाते हैं। अब ये क्या, क्यों, कैसे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कार्ड यही शो करता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन दौलत रूप शोहरत सब कुछ है, और इसीलिए आपको लोग पसंद करते हैं। जो इंसान भाई इस नजर से देख रहा है कि भाई बंदे के पास सब कुछ है, ओके, इस इंसान के पास तो बहुत सारा पैसा रुपया है या कंफर्ट है, या अगर पैसा रुपया नहीं भी है तो भी इसकी लाइफ अच्छी चल रही है। हमेशा सब कुछ पैसा रुपया नहीं होता है, बट फिर भी नहीं है तो अच्छी लाइफ चल रही है, कर रहा है ये अपनी लाइफ में सब कुछ, इंजॉय कर रहा है ये अपनी लाइफ में, है ना। तो वो इस तरीके से देख के आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में आ रहा है वो। कुछ लोग हैं जो आपकी पर्सनालिटी, ब्यूटी, और क्योंकि आप सेक्सी हो, क्योंकि आप हॉट हो, अब क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप सेक्सी हो तो ये आपकी किस्मत है, अगर आप हॉट हो तो ये आपकी किस्मत में इंक्लूड है, ओके। अगर आप हैंडसम हो तो ये आपकी किस्मत ने आपको दिया है, आप किस्मत के धनी हो। आपकी जो किस्मत है उसमें लिखा हुआ है कि आपको हमेशा खूबसूरत रहना है। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप हमेशा हॉट दिखने वाले हो, आप बूढ़े भी हो जाओ, आपके झुर्रियां भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो एक ऑरा है ना, वो मेंटेन रहने वाला है, वो एनर्जी बनी रहने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उम्र से अभी भी कम दिख रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। ये आपको आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अंदर मिला है, मतलब आपकी किस्मत में ये आपको गिफ्ट मिला है कि इस पे ज्यादा काम नहीं करना है आपको, ये चीज तो आपकी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, आपकी किस्मत आपको अट्रैक्टिव बना रही है, आपकी आपका लक आपको अट्रैक्टिव बना रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड रहते हो, आपके दिमाग में जो नए नए आइडियाज आते हैं वो हमेशा आपको एक्साइटेड रखते हैं, आप कुछ क्रिएट करते रहने में बिलीव करते हो, नई चीजों को जन्म देना। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हमेशा जन्म देने के बारे में सोचते हो, ओके, नई चीजों को जन्म देना। होते हैं ना कुछ लोग जिनके दिमाग में हमेशा एक खुराफात, जिसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, आती रहती है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको वैसे कर लेते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, इसको इसमें कर देते हैं। होते हैं ना कुछ लोग, मतलब मैं थोड़ा फनी वे में बोलती हूँ कि खुराफाती इंसान हो, क्योंकि मेरे कुछ नोन हैं जो ऐसे हैं, कुछ नहीं, एक नोन है जो, जिसको मैं कहती हूँ कि भाई आपके दिमाग में हमेशा खुराफात क्यों रहती है। तो उनसे मुझे पता चला कि ये जो खुराफात है उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसी खुराफात की वजह से, खुराफात इन द सेंस दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा आते रहना, लाइक इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, लेकिन ऐसा आते रहना कि इंसान चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करते रहना है, चाहे वो गलती कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहना। तो मैंने उनको बोला कि आप हमेशा ऐसा करते रहते हैं, हमेशा आप कुछ ना कुछ किया ही करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो खुराफात है, ये जो मेरे दिमाग की कचर पचर है, ये मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, और जब मैं उन 100 चीजों को करता हूं तो एक चीज बड़ी यूनिक हो जाती है, और इसी वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूं, इसी वजह से मैं अपनी फैमिली में, मैं अपने खानदान में डिफरेंट पर्सन हूं, क्योंकि मैं कुछ अलग कर रहा हूं, ओके।
तो ये चीज तो है, अगर आप जिज्ञासा रखते हैं, अगर आप जिज्ञासा के प्रति सेंसिटिव हैं, मतलब दिमाग में अगर कुछ आ रहा है उस पर काम करते हैं, तो आप कुछ फिर बड़ा कर जाते हैं। और ये ही खूबी है आपके अंदर, कुछ छोटा करते करते, 100 चीजें करते करते उसमें एक कुछ बड़ा कर जाना, और फिर उस बड़े में से, उस 10 बड़े में से कुछ एक और बड़ा कर जाना। ओके, ये चीजें आपके अंदर हैं जो आपको बहुत यूनिक बनाती हैं। लोग आपको इसीलिए बहुत पसंद करते हैं। जजमेंट, देखो आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि लोग दुआएं भी मांगते हैं, दुआओं में आपको मांगा जाता है कि भाई ये इंसान मुझे मिल जाए। आपके लिए लोगों ने प्रेयर्स बहुत की हैं, रिचुअल्स बहुत किए हैं, स्पेल्स बहुत किए हैं कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे किसी तरीके से मिल जाए। बहुत आपके ऊपर स्पेल्स हुई हैं, बहुत रिचुअल्स हुए हैं, इसकी वजह से आप बहुत इफेक्टेड भी हुए हैं, मेडिकल चीजें भी हुई हैं आपके साथ। ओके, आपके हार्ट चक्रा पे बहुत इफेक्ट आया है, क्योंकि दिल में जगह बनाने की कोशिश की गई है, दिमाग के साथ भी खेला गया है, दिमाग में बहुत उलझनें पैदा हुई हैं। ये मतलब कुछ साइड इफेक्ट्स भी आए हैं आपकी लाइफ में आपको पसंद करने की वजह से, बट एक चीज मैं बताऊं कि उसको रिजॉल्व भी कर लिया है आपने, बिकॉज ऑरा इतना सिक्योर है ना, डिवाइन एनर्जी आपको गाइड कर देती है कि भाई आपकी तरफ इतनी एनर्जीज आ चुकी है, आप इस पे काम करिए, इसको रिजॉल्व करिए। टेम्परेंस, वाटर एलिमेंट स्ट्रांग है तो स्किन बहुत अच्छी होगी आपकी। ओके, और किसी ना किसी तरीके से, ओके, नहीं मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। योगा प्राणायाम ये सब करते होंगे आप, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत अच्छी है। ओके, और आप फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, आप पानी पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, और आप अपने स्टमक का बहुत ख्याल रखते हैं। तो कहीं ना कहीं फिटनेस वाली चीज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको नोटिस किया जाता है। जिम, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, क्रिस्टल्स आप यूज करते हो, क्रिस्टल की वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हुई है। ओके, आपने कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, लाइक आपने एंजल और कॉर्ड्स पहना हुआ है, या फिर आपने एंजलाइट पहना हुआ है। ओके, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स पहने हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। ओके, आपने रोज क्वार्ट्ज पहना हुआ है, क्लियर क्वार्ट्ज पहना हुआ है, एडवांस में आपने एंजलाइट, एंजल और क्वार्ट्ज पहना हुआ है, जो आपको बिल्कुल एंजलिक एनर्जी देता है। आपका ऑरा जो है वो एंजलिक कर दिया है, आपके अट्रैक्शन को बढ़ा दिया है ना। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। आप मैरिड हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, उसके बाद भी मैं आपको कहूं कि आपकी जो सुंदरता है उस पर फर्क नहीं आया है। आप अभी भी उतने ही सेक्सी हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उतने ही हॉट हो, आप उतनी ही ब्यूटीफुल हो, या आप उतने ही हैंडसम हो जितना आप पहले हुआ करते थे शादी के बाद भी। मतलब आप कभी, यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी, आप कभी भी बूढ़े नहीं होने वाले हो कभी भी। आप मतलब अगर मैं सोल की बात करूं तो आपकी सोल हमेशा जवान रहने वाली है। अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो हमेशा आप शेर की तरह रहने वाले हो, कभी किसी से नहीं हारोगे आप, कभी जीवन में हार मिलेगी ही नहीं, इतनी सफलता मिलने वाली है आपको। द वर्ल्ड ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप, अब मैं यहाँ पे आऊं, देखो एक बड़ा मेजर अरकाना का पहले ही कार्ड आ चुका है कि भाई अगर हम कंप्लीट पैकेज की बात करें तो उससे भी बढ़ के आप, और यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है, द वर्ल्ड मतलब कंप्लीट पैकेज। आप सर्वगुण संपन्न हो सकते हो। ओके, आप किसी चीज में बहुत महारती हो सकते हो, आपकी आईज बहुत अच्छी हो सकती है, आपके ईयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, नोज, खासकर नोज की बहुत तारीफ होती है, कोई तिल है जो बहुत अट्रैक्टिव है, माथा आपका बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, थ्रोट का जो एरिया है यानी जो आपका गला है वो बहुत सेक्सी हो सकता है।
बॉडी में कुछ ऐसी चीजें जो मतलब बहुत अट्रैक्टिव हैं, वो खींचती हैं लोगों को अपनी तरफ। तो वो कहीं ना कहीं आप ना उसकी वजह से कंप्लीट पैकेज में आते हो, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पे। अब मैं आपके लिए आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस ले लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस इसलिए भी ले रही हूँ, देखो भाई साफ बात बताऊं कि कुछ लोगों की जो एनर्जी पिक हुई है मुझे, बहुत ज़्यादा डिवाइन ऑरा वाली एनर्जी पिक हुई है। कुछ होते हैं ना, बहुत रेयर सोल्स होती हैं, बड़ी प्योर एनर्जी होती है, और ऐसी सोल बहुत सेंसिटिव भी होती हैं, एम्पैथेटिक भी होती हैं। तो उन सोल को मैंने ध्यान में रखते हुए ये आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस निकाली है कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि मैं आर्कएंजल माइकल से प्रे करूंगी कि वो आपको हमेशा आपकी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें, ओके, फॉर एवर। ये मैं टेम्परेरी प्रेयर नहीं कर रही हूँ, हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। आई विश कि ऐसा हमेशा के लिए हो, बट फिर भी कुछ गाइडेंस हमेशा जरूरी होती है, तो वो मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ। Forgive yourself, you have done nothing wrong। देखो आप ना बहुत ब्यूटीफुल हो। समटाइम आपकी ब्यूटी आपको लगता है कि ये कर्स बन गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा नजर लगना, बहुत लोग जेलस रहते हैं, बहुत सारे लोग हेट करते रहते हैं। तो आपको लगता है क्या ये मतलब ये मेरा श्राप तो नहीं बन गया है मेरी लाइफ का, इस ब्यूटी को लेकर के मैं हमेशा परेशान रहती हूँ या मैं परेशान रहता हूँ। नहीं, आपने कुछ ऐसा नहीं किया। अपने आप को माफ करो। अपने आप को आप खुद कर्ज कर रहे हो। आपने क्यों क्या, किस लिए किया भाई? आपको आपकी ब्यूटी मिली है, ब्यूटी हमेशा किस्मत वालों को मिलती है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये आपके जो आपका जो आपका शाप हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। लेट गो ऑफ फियर नाउ। किसी को कहा जा रहा है अपने फियर को हटाओ, कुछ एक्शन लेना, उसको एक्शन में लाओ। यूज योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को अपना इमेजिनेशन यूज करना है अपने लवर्स के लिए। आपके लवर्स हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सिर्फ आपकी ब्यूटी अच्छी लगती है, आपकी आप सेक्सी हो, आप हॉट हो, बट कहीं ना कहीं लॉयल्टी नहीं है। तो प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कशंस करिए, या फिर अपनी आंखों को खुला रखिए, अपने आप को अलर्ट रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला पर्सन ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। छोड़ने में ज्यादा भलाई है, इतना डरिए नहीं, डिटैच हो जाइए। आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत अलग हो, आपको हजारों ऐसे मिलेंगे, आपको आगे बढ़ना है। योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। आपके अंदर जो भी आवाज आ रही है कि मुझे ये करना है, आप करिए, उसके लिए रुकिए नहीं। क्यों रुक रहे हैं आप लोग, आई डोंट नो, बट आपको रुकना नहीं है। जो भी गाइडेंस आ रही है वो रियल है, ट्रस्ट करिए उस पर। लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। सब कुछ ईश्वर पे छोड़िए, एंजल्स आपके सपोर्ट में है। ये है आपके लिए गाइडेंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।